अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो है वेब डिज़ाइनिंग की कि वेब डिज़ाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट वेब पेज किस तरह बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले ये फ्रंट एंड डेवलपर क्या चीज़ है, उसके बाद ये HTML5, अडोब फोटोशॉप, CSS3, बैक हैंड वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, DHTML, PHP विद SQL। ठीक है दोस्तों, एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें इन चीज़ों को सीखना होगा। ठीक है, HTML का क्या रोल है, CSS का क्या रोल है और फ्रंट हैंड बैक हैंड क्या चीज़ें। आज की इस वीडियो तमाम की तमाम चीज़ों के मुतालिक हम सीखेंगे। ठीक है, इसके मुतालिक ये इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल इसकी आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने जा रही है, बड़े काम की वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इसको खुद भी देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फ्रंट हैंड क्या चीज़ है और वेब वर्क्स, बेसिक वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, HTML, CSS, JS, व्हाट इज़ फ्रंट हैंड, व्हाट इज़ बैक हैंड, HTML tags, basic elements, attribute tags, forms and variation, what are semantic tags, structuring a website। ठीक है, वेबसाइट की स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है। ये फ्रंट एंड है, ये बैक हैंड है, ये सर्वर है। ठीक है दोस्तों, ये वेब ऐप है, ये मीडिया ऐप है। ठीक है दोस्तों, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसकी मज़ीद डिटेल इसकी बयान कर रहे हैं आगे। What is the backend? Backend developer are the expert who build and maintain the mechanism that process data and perform action on website. Unlike front-end developers who control everything you can see on a website, backend developers are involved in data strongs, security and other server side function that you cannot see। ठीक है दोस्तों, फ्रेमवर्क, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, JS, एंगुलर। ठीक है जी, वेब डिज़ाइन फुल कोर्स एंड वेब डेवलपमेंट फुल इंफॉर्मेशन, HTML5, अडोब फोटोशॉप, CSS3, वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, HTML, PHP विद SQL। अच्छा जी, HTML और HTML5 में क्या डिफरेंट है। ठीक है, उसके अलावा HTML और DHTML क्या चीज़ है। HTML इज़ आ मार्कअप लैंग्वेज, DHTML इज़ आ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी की कलेक्शन है। HTML क्रिएट आ स्टैटिक वेब पेज, DHTML क्रिएट आ डायनामिक वेब पेजेस। ठीक है जी, DHTML और HTML में क्या डिफरेंट है। HTML versus HTML5 comparison, both HTML and HTML5 are hypertext markup languages primarily used to develop web pages or application. HTML5 is the latest version of HTML and supports new markup language functionalities such as multimedia, new tags and elements are well as new APIs. HTML5 also support audio and video। ठीक है जी, ये ऑडियो वीडियो को सपोर्ट करती है HTML5। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, ये जी एंगल ब्रैकेट है जी, ओपनिंग टैग है। ओपनिंग टैग इस तरह हम लिखते हैं, जबकि क्लोजिंग टैग इस तरह लिखते हैं। ये HTML यहाँ से स्टार्ट होती है और इस टैग पर आके ना ये क्लोज होती है। ठीक है, HTML5 प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, ये तमाम की तमाम तीन चीज़ें सीख कर इसके ज़रिए से हम एक डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट में क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले ये HTML लिखा जाएगा। ठीक है जी, यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ एंड में ये HTML क्लोज होगा। ठीक है जी, हेड ये स्टार्ट होगा, यहाँ ये क्लोज होगा, यहाँ पर टाइटल हम देंगे। ठीक है जी, ये बॉडी,
ये यहाँ से ये स्टार्ट हो गई, यहाँ पर ये क्लोज हो गई है। ठीक है, ये एक ने ये नो ये स्टार्ट हो गई, ये यहाँ पर एंड हो गई, ये मेन ये स्टार्ट हो गई, यहाँ पर ये एंड हो गया। ठीक है, ये बॉडी आखिर में ये क्लोज हो गई, या HTML भी क्लोज हो गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या चीज़ अभी रिक्वायर्ड होता है, हाउ आ वेबसाइट वर्क, एक वेबसाइट कैसे वर्क कर सकती। वेबसाइट सबसे पहले हम लोगो बनाएंगे, फिर उसके बाद नीचे वेबसाइट नेम होगा, फिर उसके बाद होम लिखा होगा, उसके बाद ब्लॉग, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, फिर अबाउट अस, यानी आपने अपने मुतालिक इंफॉर्मेशन देनी अपनी, या किसी जिसकी वेबसाइट बना रहे हैं किस चीज़ के लिए वेबसाइट बनी हुई, ये इसमें डिटेल लिखेंगे और इसके साथ ये लिंक करेंगे। अच्छा, what is CSS and CSS3? The main difference between CSS and CSS3 is that CSS3 has models, CSS is the basic version and it does not support responsive design. CSS3 on the other hand is the latest version and supports responsive design. CSS3 cannot be split into models, where CSS3 can be break down into models. ठीक है दोस्तों, PHP with SQL. PHP is the most popular scripting language for web development. It's free, open source and server side. The code is executed on the server. And my SQL is a relational database management system, RDBS, that uses structured query language SQL. ठीक है दोस्तों, SQL को हमने सीखा कि SQL क्या चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम ये बेसिक कोडिंग के मुतालिक सीखेंगे कि कोडिंग क्या चीज़ है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और हमारे साथ रहें। तो दोस्तों HTML की बेसिक मुतालिक हम देख रहे थे, अब ये आपके साथ मैं प्रैक्टिकली इसकी शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये HTML ऐसे ब्रैकेट के अंदर होगा, ये यहाँ से स्टार्ट है और इस जगह पे एंड है। अच्छा जी, ये हेड, ये अपना हेड, ये टाइटल दिया हुआ है, ये टाइटल है। ठीक है, ये हेड इधर क्लोज कर लिया। ठीक है जी, अच्छा ये बॉडी है और ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट है, इस जगह पे आके क्लोज हुआ है। ठीक है, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ स्टार्ट है और इधर आगे ये पैराग्राफ मैंने क्लोज कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम बशीर खान ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है जी, सेम ऐसे आगे मजीद इसको करें। ठीक है, अब इसको मैं आपको रन करके देता हूँ, ये बॉडी के दरमियान ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, आई एम बशीर खान ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो ये चेंज भी मैं कर सकता हूँ इसको। मैं इसको कुछ और भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, सेव करके वहाँ मैं चलाऊंगा तो वो ही आएगा। ठीक है, मैं इसको फ्रीलांसर कर देता हूँ। ठीक है, ये करके मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद ये मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने। ठीक है, ये चेंज हो गया। ये मजीद इस तरह कोडिंग मैंने दोस्तों लिखी हुई, क्योंकि मैं आपके सामने अगर एक एक करना शुरू करूँ टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं दूसरे आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको ग्राफिक डिज़ाइनर डिजिटल मार्केटिंग ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये कैसे चल रहा है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ से, ये नोटपैड में मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये मार्की यहाँ मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज की। ये सेम इसका भी वही हाल है। ठीक है, ऐसे ही ये चलते।
इसको मैं चेंज भी कर सकूँ या मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। इसके बल्कि इसके आगे मैं लिखता हूँ फ्रीलांसर, मैं लिख देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये सेव करने के बाद ठीक है, ये रिफ्रेश कर दो। ये आपके से पहले नहीं लिखा होता, फ्रीलांसर भी साथ लिखा हुआ आगे। ठीक है, अब आगे मजीद एचटीएमएल को मजीद हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो दोस्तों। ठीक है, ये मजीद इसको मैंने चेंज किया हुआ है। ये आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या कुछ आ रहा है टू में। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये मैंने कलर दिया हुआ है नीचे। इसकी स्पीड तेज जा रही है और नीचे वाले की स्पीड कम आ रही है। ठीक है जी, ये यहाँ ठीक है, ये मैंने यहाँ से शुरू किया है, ये मार्की। ठीक है, यहाँ क्लोज कर। इसके बाद ये मैंने इसको जो है ना, ये अंडरलाइन, ये पैराग्राफ, ये बी का मतलब है बोल्ड, बी ब्रैकेट में ये बोल्ड है, ये यू का मतलब है अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ पर आके अंडरलाइन को मैंने पहले क्लोज किया है, फिर ये बोल्ड को क्लोज किया है, फिर पैराग्राफ को मैंने क्लोज किया। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने स्पीड इसकी 5 रखी है। ठीक है, इसकी स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, पाँच की बजाय मैं इसको 10 कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको सेव कर लेता हूँ मैं इसको। ये इसके दोस्तों, ये आपने जो है ना, ये बॉडी के दरमियान में लिखना है। ठीक है, ये बॉडी यहाँ से ये स्टार्ट है और यहाँ पर एंड है। ठीक है, ये बैकग्राउंड, ये मजेंटा, ये कलर को चेंज में मैं कर सकते तो। ठीक है ना, यहाँ से कलर को चेंज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपके सामने कलर दोस्तों चेंज हो गए। ठीक है, अब आपने देखा इसकी स्पीड उससे तेज हो गई है। पहले उसकी स्पीड तेज थी, अब इसकी स्पीड उससे तेज हो गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप देखें, मैं कम से कम वक्त में आपको ये HTML की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कोडिंग जो ना पहले से की हुई है, ताकि मैं आपके सामने भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ये शुरू वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये 1 नंबर, ये भी जो आपको दिखाई, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये तीसरा आपके साथ दोस्तों एक मैं और शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये क्या है? ठीक है, ये बॉक्स है। ठीक है जी, और ये HTML, ये स्टार्ट है। ठीक है, ये हेड स्टार्ट है, ये टाइटल है, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, उसके अलावा ये डाउ बाने। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर इसका स्काई ब्लू रखा हुआ है। इसकी विड्थ है बॉक्स की 200 है, हाइट भी इसकी 200 है। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसकी हाइट को हमारी मर्जी, हम इसको कम करें ज़्यादा करें, ये हमारे पे डिपेंड करता है। अच्छा जी,
ये यहाँ से ये स्टार्ट है, ये यहाँ पर एंड हो गया, ये डाउ 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये बैकग्राउंड कलर इसका रेड है। ठीक है, विड्थ इसका 200 px है। दोस्तों ये px ज़रूर साथ लिखना है, अगर आप px नहीं लिखेंगे तो वो लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल पे कोई देखेगा तो वो सही नज़र नहीं आएगा बॉक्स। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि प्रॉपर बॉक्स नज़र आए तो इसके साथ px ज़रूर लिखना है, पिक्सल। ठीक है, ये हाइट भी इसकी 200, पोजीशन रिलेटिव है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये क्लोज हो गई। ठीक है, ये यहाँ ये डाउ 3 है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ब्लैक कलर है इसका, ये 200 पोजीशन है। ठीक है, ये डाउ 4 है, बैकग्राउंड कलर इसका मैजेंटा है, विड्थ 200, हाइट भी 200 है, पोजीशन इसकी भी रिलेटिव है। ठीक है, ये स्टाइल यहाँ पर इन दोस्तों इनको कॉल करना है हमने। ठीक है, ये बंद। ठीक है, यहाँ ये स्टाइल शुरू का हेड, ये बॉडी है। ठीक है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट है, यहाँ पे फिर क्लोज हो जाए। ये DIV या ID, यहाँ दोस्तों हमने ID लिखना है। ID के अंदर सबसे पहले हमने DIV 1 को कॉल किया। ठीक है, बॉक्स 1, ये यहाँ उसका नाम लिख दिया, बॉक्स 1 उसका नाम है। ठीक है, ये DIV ये क्लोज हो गए, यहाँ से ये स्टार्ट है, यहाँ सर ये क्लोज है, यहाँ पे इसको ID हमने दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह जितने नाम है वो लिखेंगे। ये पहला नाम है, ये दूसरे, तीसरा और ये आगे चौथा नाम है। ठीक है, इसको तीसरा करेंगे। ठीक है, ये जो आ गए। ठीक है, ये इसको सेव किया। ठीक है, अब आपको मैं ये चला के दिखाता हूँ, ये तीसरा है। ठीक है दोस्तों, ये बॉक्स आ गए 1 2 ये 3 ये 4, 4 बॉक्स जो है ना ऐसे तरतीब से इसने बना दिए। ठीक है, इनमें से किसी एक कलर अगर हम चेंज करें तो वो उसमें भी कर देगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये ब्लैक है, ब्लैक को मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं सेव करता हूँ इसको दोस्तों, आप देखते जाए। ठीक है, ये आपके सामने ब्लैक ब्लू हो गया। ठीक है दोस्तों, यही तरीके, इस तरीके से हमने ये कोडिंग करनी है। अच्छा जी दोस्तों, ये दोबारा आ गए। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। इसकी पोजीशन अब चेंज की मैंने। ठीक है, इसकी पोजीशन मैंने ये एब्सोल्युटली मैंने अब लिख दिया साथ इसके। ठीक है, ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें क्या है, सेम इसमें भी वही चीज़ है। यहाँ पर इनको हमने कॉल किया हुआ है। इसको भी देखते हैं, इनकी पोजीशन बस बाज़ जगह पे चेंज की हुई है। ये सारे जो ना एक ही जगह पे आ गए। ये क्यों आ गए, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये अब्सोल्यूट, ये दोस्तों ये अब्सोल्यूट जो है ना, अब्सोल्यूट मैंने ये यहाँ पर ये पोजीशन अब्सोल्यूट मैंने लिखी है। और अब्सोल्यूट लिखी है तो उसकी वजह क्या है, ये सारे अब्सोल्यूट इसको कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसका लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर, ये अब्सोल्यूट। अब ये जितने बॉक्स से 4 बॉक्स से 4 के 4 ऊपर नीचे आ गए। ठीक है, ये आगे पीछे कैसे हो सके ये अगले में हम देखेंगे। ठीक है, अब्सोल्यूट लिखने से ये सारे इधर आ जाते हैं। आगे इसको हम ऑफसेट भी दे सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, दाएं भी कर सकते हैं, बाएं भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सेम वही है। ठीक है, ये देखें, ये वही नाम भी वही है। ठीक है, अब्सोल्यूट लिखा हुआ है। अब्सोल्यूट ये कि इस पोजीशन पे आ जाए, ये बेस पॉइंट है इनके, यहाँ से स्टार्ट होते। ठीक है, अब अगले को हम देखते हैं।
अच्छा जी, ये दोस्तों देखिए दोस्तों सेम वही है, ठीक है। ये नीचे मार्जिन लिख दिया मैंने, ठीक है। ये मार्जिन मार्जिन लेफ्ट साइड 210, ठीक है। ये मैंने ऑफसेट इसका लगा दिया, इसलिए अब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये यहाँ भी मार्जिन ये टॉप से 210 नीचे की तरफ है, ठीक है। यहाँ भी ये मार्जिन दे दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा हुआ है सेम वही, लेकिन नीचे हमने ऑफसेट दे दिया हुआ है, ठीक है। सेम दोस्तों इसको यहाँ पर कॉल करना है, जहाँ इसको ऊपर जो बॉक्स लिखे हुए हैं उसको इसी तरतीब से ये यहाँ से div id लिखना है, ये डबल कोड के अंदर div1 बॉक्स 1, ठीक है। ये बॉक्स 1 यहाँ से स्टार्ट है, इधर पे ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये div id डबल कोड के अंदर div2, ये बॉक्स 2 ये क्लोज हो गया। सेम इस तरह इधर भी यही है, ठीक है। ये मैंने सेव किया, ठीक है दोस्तों। ये आपको नजर आ गए, जो पोजीशन उसकी दी हुई सेम वही आ गई है, ठीक है। इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब ये इसका ये मैं कम करूंगा, ये आगे चला जाएगा, ठीक है। आपके सामने मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है दोस्तों। सेव किया मैंने और यहाँ से ये रिफ्रेश किया, ठीक है। ये इधर आ गया, ये क्लोज हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी भी पोजीशन हम इस तरह ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। कलर भी चेंज कर सकते हैं, किसी का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से ये जैसे लिखा हुआ ये रेड, ठीक है। इसको यहाँ से अगर मैं कोई और दूंगा तो वो नीचे आ जाएगा। पहले मैंने आपको दिखाया ये स्काई ब्लू लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये विड्थ भी कर सकते हैं चेंज, मैं विड्थ भी चेंज करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्काई ब्लू का कलर की विड्थ में मैं कम करना चाह रहा हूँ, मैं इसको 100 कर लेता हूँ, ठीक है जी। इधर भी मैं 100 कर लेता हूँ, ठीक है। ये विड्थ और हाइट दोनों मैंने चेंज कर ली। आपके सामने मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद इसको मैं ये चलाता हूँ यहाँ से, ठीक है दोस्तों। ये बॉक्स ये देखें, ये बॉक्स छोटा हो गया, ठीक है। ऐसे ही है, इस तरह की हम वेबसाइट के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे इसमें दोस्तों सिंबल है, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये टाइटल या क्लोज किया हुआ है, ठीक है। ये H1 ये हाइट है, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है H1 की और यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है। स्टार सिंबल, ठीक है। ये इसका कोड है, ठीक है। ये इसका है। ये बाकी जो है ना वो अभी मैंने इसको किया हुआ है कि आपको शो ना हो, ठीक है। ये कमेंट्स में मैंने इसको शो किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये सिंबल स्टार, ठीक है। ये सिंबल एक और भी आ रहा है, ठीक है। आगे आपको मजीद मैं उसके कोड खत्म करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, ये दोस्तों ये यहाँ मैंने कमेंट्स ये दिया हुआ ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं शो करूँ। ये मैं कमेंट्स यहाँ से ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से कमेंट्स की क्लोजिंग मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी ये कर देता हूँ। ये सिंबल मैंने मुख्तलिफ बनाए हुए सारे आपको नज़र आएंगे,
मैं सेव करता हूँ, पहले आपको मैं ये दिखा दूँ। ठीक है, ये सिंबल आ गया। ठीक है, ये स्टार का सिंबल, ये तो पहले आपको ना, ये हार्ट सिंबल आ गया, ये पहले नजर आ रहा था आपको। ठीक है, अच्छा, अब इसको मजीद मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ये दोस्तों आपको ये सिंबल, ये मैथ के सिंबल में मैंने दिए हुए डिफरेंट सिंबल है, यहाँ से आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे ही नजर आ, ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये कितने सारे सिंबल आ गए। ठीक है दोस्तों, ये इसके कोड वो होते, वो कोड आप किसी भी सिंबल का दे सकते हैं। ठीक है, ये स्टार के सिंबल आ गए, ये हार्ट का है, ये सेंट का सिंबल आ गया, ये पौंड का सिंबल है, ये मैथ के सिंबल है। ठीक है जी, इस तरह के कोई भी सिंबल आप दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये फ़ॉन्ट का कलर भी दे सकते हैं, ये आपके सामने। ठीक है, ये अपर एरो, डाउन एरो, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये थोड़े से ज़रा इनसे डिफरेंट है। क्योंकि वेबसाइट जब आप बनाने के लेंगे तो आपको इस किस्म के सिंबल की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, ये देखिए, ये अप एरो, डाउन एरो, ठीक है, ये राइट एरो आप लेफ्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इस तरह के सिंबल भी हम बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक और चीज़ मैं आपको, ये भी इस तरह के ये बॉक्स है। ठीक है, ये भी सेम वही, इससे पहले भी इस तरह की फाइल मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी वैसे ही है कि इसके ये हाइट है। ठीक है, ये विड्थ है, ये बैकग्राउंड कलर है, ये फ्लॉट है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर दिया हुआ है। मैं इसको मज़ीद आपको इसको दिखा दूँ, ये देखें, ये हाइट 350, ये 250 है, ये बैकग्राउंड कलर इसका बिलो है, फ्लॉट, ये फ्लॉट किया हुआ है लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसको हमने नाम दिया हुआ ये BK2
पहले ये मैंने आपको BK1 दिखाया है, ये बड़े ब्रैकेट से ये शुरू होते हैं, ठीक है। ये बड़े ब्रैकेट से ये यहाँ से शुरू है, नाम ये इसका ये मेन है, ये स्टाइल से स्टार्ट होते हैं, ये स्टाइल से स्टार्ट होते हैं और स्टाइल के आखिर में भी इसका स्टाइल लिखेंगे, ठीक है। ये नाम इसका मेन है, ठीक है। ये हाइट है, ये विड्थ है, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर इसका रेड है, ठीक है। ये इससे ना ये अगली बॉक्स शुरू हो जाती है, ये BK1 है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो गई और इधर आके ख़त्म हो गई। ये नीचे इसके पैरामीटर सारे लिखे हुए, ये हाइट 350 250, ये PX, बैकग्राउंड कलर ब्लू है, फ्लॉट इसका लेफ्ट साइड के ऊपर है, कलर वाइट है, ठीक है। ये पेंडिंग दोस्तों ये बॉर्डर के लिए इस्तेमाल होता है, 25 PX, ठीक है। ये इसकी है और 50 PX, ये ऊपर नीचे से होते हैं चारों तरफ से, ठीक है। ये पैडिंग ये बॉर्डर के लिए। फॉन्ट साइज जो ना 20 PX है। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये BK2 है, यहाँ से ये ब्रैकेट स्टार्ट है, इधर एंड है, ठीक है। हाइट 380 PX, वेट 250 PX, बैकग्राउंड कलर जो है ना वो येलो है, फ्लॉट लेफ्ट है, ठीक है। ये मार्जिन जो ना 10 दिया हुआ है और 10 PX, ठीक है दोस्तों। ये BK3 आगे ये एक और बॉक्स शुरू किया हुआ है, ये स्टार्ट, ये इधर बिहाइंड है, ठीक है। हाइट 325 PX, विड्थ 300 PX, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, फ्लॉट लेफ्ट साइड के ऊपर प्लॉट किया हुआ है, बॉर्डर टॉप जो है 3 PX से ये ग्रो हुआ, ठीक है। ये बॉर्डर का है, ये बॉर्डर के उसका दिया हुआ है, ठीक है। ये राइट 30 PX ग्रोवी मार्की, ये बॉर्डर बॉटम 30 PX ग्रोवी अक्वा, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये ऊपर लिखने के बाद यहाँ पर ये स्टाइल के अंदर इनको ऐड करना होता है। यहाँ पर ये स्टाइल स्टार्ट और ये नीचे क्लोज है। अच्छा जी, ये हेड, ये बॉडी के अंदर दोबारा इनको लिखा हुआ है DIV-ID, ये मेन जो सबसे पहला है, ठीक है। DIV-ID BK1, ठीक है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ग्राफिक डिजिटल मार्केटिंग, ये यहाँ पर क्लोज है, ठीक है। DIV-ID BK2, ठीक है। ये स्टार्ट, ये हैंड है, या यहाँ पर भी मैं कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ जैसे उसके दरमियान लिखा हुआ मैं इसके मैं लिखता हूँ जी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह कोई भी मैं लिख सकता हूँ, इस तरह इसके अंदर भी मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर है, ये बॉडी है, ठीक है। ये HTML यहाँ पर हमारा क्लोज हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। ये नंबर 7 है, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। एक जगह पे मैंने ये गिनती लिखी, दूसरे पे मैंने अल्लाह लिखा हुआ, ठीक है। ये बॉर्डर है जो आपको मैंने दिखाया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये समझ हो गई। आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। एक सामने अगर कोड आपके सामने मैं लिखना शुरू कर देता तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी। वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए, ठीक है, और वक्त बचाने के लिए खातिर मैंने कोड पहले से लिखे हुए थे, ठीक है। तो अगर आप दोस्त ये सीखना चाहते हैं तो इस यहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो को क्लोज करके तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके भी इससे आप सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर ये HTML लिखना है, हेड लिखना है, स्टाइल लिखना है। ये पहला नाम है, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये एंड हो जाता है, ठीक है। पहले हाइट लिखनी है और साथ PX देना, फिर विड्थ है, फिर ये बैकग्राउंड है, यहाँ क्लोज हो गया। इधर से अगली शुरू हो गई, ये एक हो गया, ठीक है। और नीचे यहाँ पर इसको आपने दोबारा ऐड करना है इस जगह पे, ठीक है। ये DIV-ID मेन, ठीक है, ये आगे शुरू हो जाती है इस तरह। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। बड़ी अच्छी वीडियो, इस वीडियो के अंदर कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह।